Welcome to my new web series, Zindagi Ka Safar. If I ask you just one question, who is your ideal person? You would say Mahatma Gandhi, Dr. Abdul Kalam, Sachin Tendulkar, Mother Teresa और अमिताभ बच्चन. But actually हमारे आइडियल कौन होते हैं? हमारी फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड्स और हमारे बच्चे. ये वो लोग होते हैं जो हर सक्सेस हमारे साथ देखते हैं, हमारे फेलियर्स में हमारे साथ होते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लाइफ में जब हमें अपनों की ज़रूरत होती है तो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते. हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, बट हमारे आसपास ऐसी कितनी सारी फैमिलीज़ हैं जिनकी स्टोरी हमें इंस्पायर करती है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद एक मुकाम हासिल किया हुआ होता है. हमारी इस सीरीज़ की तरफ से हम ऐसी ही कितनी सारी फैमिलीज़ से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और जानेंगे उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में. सो आज के हमारे फर्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट हैं मिस्टर अजय चौधरी. He is the founder and managing director of Techno Electro Solutions Private Limited, and recently he got an award for Best Hospitality Product Supplier of the Year 2021, and this award was given by Mr. Sunil Shetty and organized by Pride of Bharat 2021. So मिलते हैं Mr. अजय चौधरी and उनकी फैमिली से. Techno Electro Solutions was founded by Mr. Ajay Chaudhary in 1997 with initial amount of rupees 30,000 only to provide smart and convenient technology solutions. अजय जी, हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपसे जानना चाहेंगे. आपका बचपन कहाँ बीता और कोई बचपन की आप कोई मेमोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? आपके पेरेंट्स के साथ आप कैसे मस्ती करते थे बचपन में, वो सब बातें हम आपसे जानना चाहेंगे. मैं एक गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन लोनी में मेरा बचपन पला बड़ा हूँ मैं. हाँ. और 5th क्लास तक आई थिंक वहाँ मेरी स्टडी हुई और उसके बाद हम दिल्ली मूव कर गए. 89 से हम दिल्ली में हैं. उसके बाद सारी स्टडीज़ और सारा सब कुछ दिल्ली में हुआ. और मैं जहाँ तक मेरी बचपन की यादें हैं तो मेरा बचपन तो ऑलमोस्ट प्रोफेशनली रहा, क्योंकि मैं बहुत छोटेपन से मेरा एक पैशन था इलेक्ट्रॉनिक्स में नई नई चीज़ें करना. तो मैं हर घर की कोई भी नई चीज़ आती थी इलेक्ट्रॉनिक्स उसको ख़राब कर देता था, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करता था. तो मेरी लाइफ तो उसी तरह से बीती है. तो मेरा बचपन मतलब बहुत ज़्यादा फनी नहीं रहा है. मैं एंगेज रहा अपने टूवर्ड. एक मेरा टारगेट था कि मुझे कुछ अचीव करना है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. तो आप वो टूल किट लेके शुरू हो जाते थे और जी, हर चीज़ को सुधारने में लगे. मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी. हाँ. मैं उसको सब इन्वेस्ट करता था, या तो बुक्स खरीदने में इलेक्ट्रॉनिक्स की, या टूल्स खरीदने में, या कुछ और करने में. तो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू में पढ़ता था, एक किताब आती है, उसको पढ़ के मैं सब सीखता था, फिर उसको बनाने की कोशिश करता था. नहीं बनता था तो फिर मैं जाता था किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के मैकेनिक या इंजीनियर के पास, उनको रिक्वेस्ट करता था भैया ये बता दीजिए. तो इस तरह से कर करके चीज़ें सीखी और आज आपके सामने सब. तो आपके प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत बचपन में ही हुई, दैट्स ग्रेट, कह सकते हैं. ओके. और बचपन की कोई मेमोरी अपने पेरेंट्स के साथ आप कोई शेयर करना चाहते हैं? पेरेंट्स के साथ तो बहुत मेमोरी होती है. मैं सब बड़ा था घर में. हाँ. फादर हमारे मतलब मूवी देखने जाते थे, बहुत सारे फन करते थे हमारे फादर मदर के साथ. हम तो जब भी जाते थे तो मैं हमेशा साथ ही जाता था. तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी मेमोरीज हैं. अब तो बड़ा मतलब छोटी छोटी चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं, बट बहुत फन करते थे एक टाइम पे हम लोग ना. बर्थडेज मेरे बड़े बड़े लेवल पे मनाए जाते थे. मैं बड़ा था तो बहुत बड़े बड़े ग्रैंड बर्थडेज सेलिब्रेट करते थे फादर मेरे. तो ये सारी हैं चीज़ें. सो पर्सनल लाइफ के बारे में बात हो चुकी है. अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि नाउ यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बट हर बिजनेस की शुरुआत एक आइडिया से होती है, राइट? एक आइडिया हमारे माइंड में आता है, फिर वो आइडिया एक बड़ा होता चला जाता है और फिर एक बड़ा बिजनेस बनता है. तो जब आपका पहला आइडिया तो ये नहीं होगा कि आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होंगे, राइट? तो कहीं ना कहीं वो एक छोटा आइडिया होगा कि एक छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करना है. वो क्या था? मैं उसके बारे में देखिए, एक बहुत छोटे टाइम से ही मतलब बचपन से ही एक चीज़ मेरे को क्लियर थी कि मुझे बिजनेस करना है, जॉब कभी नहीं करनी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही रह के करनी है. ये मैं क्लियर था बहुत छोटे, मतलब आप ये कह लीजिए कि मैं 6ठी 7वीं से मेरा माइंड मेकअप था
कि मेरे को बिजनेस ही करना है और विद इन इलेक्ट्रॉनिक्स करना है। अच्छा। तो मैं उसी को टारगेट लेके अपना चलता रहा और चलते 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 जब मैंने पहला बिजनेस लॉन्च किया तो मेरा कब किया? ये 1995 में एक्चुअली मैंने लॉन्च किया पहला। मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम का लास्ट एग्ज़ाम था और वेरी नेक्स्ट डे आई हैव लॉन्च माय फर्स्ट बिजनेस, वो जो कि केबल टीवी नेटवर्क का बिजनेस था। तो मैं वहाँ से स्टार्ट किया बिजनेस। स्टार्ट करने के बाद फिर वो जर्नी चली 2-3 साल चली। मैं ईस्ट दिल्ली केबल नेटवर्क एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी भी बना उस दिनों, नॉर्थ दिल्ली के एसोसिएशन का भी जॉइंट सेक्रेटरी रहा, मतलब एट वेरी यंग एज। तो ये जर्नी के बाद आते आते फिर हम उसको कंप्यूटर्स में आए, कंप्यूटर रिपेयर्स में, फिर मोबाइल रिपेयर्स में। मोबाइल रिपेयर के इंस्टीट्यूट भी मैंने खोला, मैंने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया, आज बहुत सक्सेसफुल हैं वो लोग सारे। उसके बाद अपग्रेड करते करते फिर हम सिक्योरिटीज़ में आए 97 के आसपास, 97-98 में, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी और APBX सिस्टम में जी। वहाँ से ये जर्नी आप समझ लीजिए प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत हुई। वहाँ से चलते 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 बहुत सारी अपग्रेडेशंस हुई। पहले APBX करते थे, APBX के बाद फिर CCTV ऐड ऑन किया, CCTV के बाद फिर IP कैमरास में इसमें हुआ। फिर इसको करते करते फिर हम होटल्स के इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड लॉक आते हैं वहाँ एंटर किया हमने। तो जब हमने स्टार्ट किया ये सिक्योरिटी वाली लाइन, तो हम एक छोटे से डीलर आप बोल दीजिए, जब शुरुआत की तो जो मैं पहले बिजनेस कर रहा था उसमें बहुत सारे लॉसेस हुए मुझे। ऑलमोस्ट 30,000 मैंने इन्वेस्ट किए, मेरा सारा बिजनेस लॉस हो गया। जितने 3-4 मैं बिजनेस कर रहा था सब एक साथ एक टाइम पे लॉस हो गया। उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। जब मैंने सारा कैलकुलेशन किया तो मुझे लगा कि मेरे कितने प्रोडक्ट्स थे, मतलब नहीं, जब नहीं, सिक्योरिटी सिस्टम में एंटर करने से जस्ट पहले की बात। तब आपके पास? हाँ, जब मेरे पास सब कुछ, मेरे अच्छा खासा बिजनेस था मेरे पास उस ज़माने में भी। अपने अगर मैं बात करूँ तो 8-10 लाख रुपए का मेरा सेटअप था, वो सब लॉस हो गया। और मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद इवन बैंक को सब चीज़ लगा के 30,000 मेरे पास बचे थे। मेरे पास ऑप्शन थी कि 30,000 में क्या होगा। तो मैंने फिर बहुत दिमाग लगाया, सोचा, खुद मेहनत की, 30,000 से स्टार्ट किया। करते करते हम आज आपके सामने सारी चीज़ें हैं। उस टाइम पे मेरे पास जब हमने शुरू किया तो मेरे पास एक CCTV कैमरा होता था डेमो के लिए। आधा बंडल तार का होता था, मतलब एक बंडल तार के पैसे भी नहीं होते थे हमारे पास। हाँ जी। और आज आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में, आप हमको बताएंगे आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट? आज की डेट में आई थिंक हॉस्पिटैलिटी के अंदर ही अगर मैं बात करूँ, होटल के लिए मोर देन 30 प्रोडक्ट्स से ऊपर हैं जो हमारे बेस्ट सेलिंग। CCTV कैमरास नहीं, CCTV अभी अब अपग्रेड कर दिया है क्योंकि CCTV में बहुत ज़्यादा चीप कंपटीशन हो गया था। तो हमने अभी सारा कुछ मर्ज करके हॉस्पिटैलिटी में हम आ गए, पूरा हॉस्पिटैलिटी सप्लाईज में। तो होटल्स के प्रोडक्ट हैं हमारे पास, तो उसमें हमारा मेन फोकस है। दूसरा हमारा एक स्मार्ट होम एंड ऑफिस ऑटोमेशन का है, जिसमें आपका लाइट, फैन, AC आप ऐप से, मोबाइल के ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। वो सारा प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया। उसके बाद तीसरा एक प्रोडक्ट है रिटेल सिक्योरिटी का। रिटेल सिक्योरिटी में आप शॉपिंग करने मॉल्स में जाते हैं तो आपका टैग एक सिस्टम लगा होता है, तो उसको बोलते हैं रिटेल सिक्योरिटी। तो अगर आप बिल पे किए बिना अगर लेके जा रहे हैं तो आपको अलार्म कर देगा। जब गेट पे बैरियर लगे होते हैं ना, वो अलार्म कर देंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, रिटेल सिक्योरिटी सिस्टम्स। ओके, तो अजय जी आपकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि ये एक एक्चुअली सोसाइटी के लिए एक इंस्पिरेशन है कि आपके पास कुछ नहीं था, एक टाइम पे आपके पास बहुत कम मनी रह गया था। उसके बाद में आज आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, होटल्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये एक हमारी सोसाइटी के लिए आई थिंक एक इंस्पिरेशन है कि अब अगर आप फेलियर भी हो रहे हो तो कहीं ना कहीं एक राह आपको मिल जाती है अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। और अगर आपके ड्रीम्स है कि मुझे ये चीज़ सक्सेसफुल बनानी है तो शायद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं इसमें एक आपकी इसी बात पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सन 2012 में फरवरी में हम लोग का एक ऑफिस था सेक्टर 6 में, रोहिणी में। वो पूरा ऑफिस एक फायर एक्सीडेंट में बर्न हो गया पूरा। मतलब उसके ऑफिस के बर्न होने में मुझे 70 लाख का लॉस हुआ।
2012 में 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 2-3 दिन ऐसे बीते, ऐसे लेटा रहता था। वाइफ बोलती थी कि भाई क्या हुआ, सो जाओ, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन ऐसे निकले, तीसरी रात को ऐसे ही सो रहा था वो, मतलब सोच रहा था, नींद तो आती नहीं थी। तो सोचते सोचते एक अपने आप एक माइंड में एक चीज़ आई कि यार 70 लाख का लॉस हुआ हमें, और अभी भी प्रॉपर्टी भी बची हुई है जो वहाँ बिजनेस से बनाई हमने, कुछ एसेट भी बचा हुआ है हमारा, और हमने बिजनेस 30,000 से शुरू किया। 70 लाख लॉस होने के बाद भी हम काफ़ी कुछ हमारे पास अभी बचा हुआ है, तो हमारा गया क्या। तो वहीं से मेरे को इंस्पिरेशन दोबारा मिली, सेल्फ मोटिवेट हुआ मैं, और तुरंत विद इन वेरी नेक्स्ट सेकेंड मैंने लैपटॉप निकाला और स्टार्ट वर्किंग फर्दर। फ्यूचर प्लानिंग मैंने वहाँ से शुरू की, और उसके रिजल्ट्स आपके सामने आज की डेट में। तो ये एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि आप फेलियर को फेलियर नहीं मानते हैं जी। आप उसको एक और इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं कि यार मैं इतना फेल हो गया, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रुकना है, जी। मुझे और आगे बढ़ना है। तो ऐसी हमारी जो यंग जनरेशन है एक्चुअली वो बहुत जल्दी हार मान लेती है। उन्हें लगता है कि चलो ये तो द एंड हो गया, अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। बट आपने 2 बार लाइफ में आप फेल हुए, उसके बाद भी आप आगे बढ़ते रहे। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आप आजकल की यंग जनरेशन को क्या बोलना चाहेंगे कि क्या हमें कैसे हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अगर हम कहीं फेल होते हैं तो हमें कैसे उसको आगे बढ़ना है? देखिए, मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं खुद भी वो फॉलो करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपना मोटो बना लीजिए, बिलीव इन योर सेल्फ ओनली। अपने आप में विश्वास रखो, अपने टारगेट्स को क्लियर रखो। टारगेट्स जो आपने बना लिए, डिसीजन जब आप ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए, उसमें आप टाइम लीजिए, जितना आप अच्छी तरह उस पर स्टडी कीजिए। उसकी स्टडी करने के बाद आप उसको, जब डिसीजन आप ले लिया, फाइनल डिसीजन, उसको, चाहे वो डिसीजन गलत है चाहे वो ठीक है, यू नीड टू मेक दैट डिसीजन पॉजिटिव। उसको सक्सेस बनाना है आपको, उसके पीछे लग जाइए, सारी चीज़ छोड़ के। सक्सेस आपके पीछे अपने आप आएगी अगर आप मेहनत करेंगे तो। हम लोग ना डिस्ट्रेस हो जाते हैं, बीच में कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम डिस्ट्रेस हो जाते हैं मिड में ही। स्पेशली जो आजकल के बच्चे हैं, उन्हें बचपन से सब कुछ चाहिए होता है। आई थिंक उन्होंने वो टाइम देखा ही नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं था और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के और अब जाके आप सक्सेसफुल बने हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन के पास होता सब कुछ है, पर वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। तो आपकी जैसी स्टोरी उनके लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। मैं एक चीज़ और अपनी सोर्स ऑफ मोटिवेशन डिस्कस करना चाहूँगा। एक्चुअली आपने पूछा कि हर एक बिजनेस का कहीं ना कहीं से वो होता है, शुरुआत होती है, और एक ना मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन वो कहाँ से आती है, वो एक सोर्स आपके पास होना ज़रूरी है। तो मेरे इसमें मैं अपने फादर को अपना आइडियल मानता हूँ। ही वॉज लीगल एडवाइज़र फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट वो बिजनेस नहीं किया उन्होंने कभी। बट उनकी एडवाइस नहीं, उनकी एडवाइस, उनका मेन चीज़ क्या थी कि वो हम लोग, मैंने बताया, लोनी में रहते थे, तो उस टाइम से उस जगह से वो राइट फुट बाई बर्थ फिजिकली हैंडीकैप थे वो। उसके बाद उन्होंने खुद स्टडी की, वहाँ तक पहुँचे, फिर हमको सब कुछ दिया, हमको किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। मदर ने, फादर ने जो बेस्ट कर सकते थे हमको किया, हमें लग्जरी लाइफ दे दी। उसके बावजूद मेरे दिमाग में चलता रहा कि यार अगर मैंने घर से पैसा लेके किया, इनका पैसा लेके, तो मैं कैसे प्रूव कर पाऊंगा अपने आप को। जो मेरे फादर ने बिना किसी सोर्स के, बिना किसी फंड्स के, अपने दम पे, और फिजिकली इतने चैलेंज थे, तो उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ कुछ। तो मेरी लड़ाई खुद से थी कि मेरे को खुद से ही कुछ ना कुछ करना है। तो मेरा सोर्स ऑफ जो मोटिवेशन है और इंस्पिरेशन मुझे वहाँ से आती है। तो मैं होमेज हमेशा, कोई मेरी कैटलॉग चलती है, कुछ चलती है, तो मैं अपने फादर को होमेज देता हूँ हमेशा। काफी सारे ऐड फिल्म हमने देखे जी। हैं। इनफैक्ट 1-2 ऐड फिल्म मैंने भी आपकी जी बनाई जी है। जी। टीवी पर भी आपके ऐड आते हैं, तो जी। आपको कैसा लगता है अब ये देखना कि आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, आप इतनी सारी ऐड फिल्म बनवा चुके हैं, सो अच्छा तो लगता होगा ऑफ कोर्स। बट ऑब्वियसली अच्छा तो लगेगा ही, अच्छा तो लगेगा बट मैं इस खुशी को कंटिन्यू करना चाहूँगा, और बहुत आगे अभी मेरी जर्नी है, सही है। मेरे बहुत बड़े गोल्स हैं अभी हम आगे। भी यही भगवान से कामना करते हैं कि आप जी। ऐसे ही सक्सेसफुल
आगे अपना करियर देखते रहें। बच्चों में कौन ज़्यादा करीब है, बच्चों को कौन बिगाड़ के रखता है, कौन ज़्यादा फनी है आप दोनों में, कुछ अपने बारे में बताइए। ये तो बोलते हैं कि मैं बिगाड़ती हूँ। अच्छा वो होता है हमेशा मदर को मदर ज़्यादा को ही blame- कहा जाता है, तो वही है, मेरे पे भी वही लगता है एकदम। अच्छा ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप फैमिली को संभालने में लगाती हैं, हाँ। बट कुछ टाइम आप बिजनेस को भी सपोर्ट करती थोड़ा हैं। बहुत, हाँ। अच्छा, दैट्स ग्रेट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू गेम, 21 क्वेश्चंस। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आर यू रेडी नाउ? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, कौन ज़्यादा खर्चा करता है? ओके, इनको लगता है कि ये करते हैं और इनको लगता है ये करते हैं। गुड। लड़ाई के बाद सॉरी कौन बोलता है पहले? हु सेज सॉरी फर्स्ट? अजय जी को लगता है। अच्छा, चलो ये बहुत अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन, कौन ज़्यादा सफाई पसंद है? कौन सबसे ज़्यादा क्लीनिंग करता रहता है घर पे? ओके, तो ये दोनों में फर्स्ट टाइम इन दोनों ने एक चीज़ को अग्री किया है। कुछ बनने का, अलग नया बनाने का उसे बहुत शौक था। बहुत इस तरह के ही करते करते बहुत इसने सीखा है। ओके, बहुत कुछ तो वो बचपन से बिगाड़ा, ही सुधारा। इलेक्ट्रॉनिक, हाँ हाँ, जी। बहुत। एक बार टीवी था फिलिप्स का, तो वो इसने रिमोट वाला बनाया था। अच्छा, हाँ ओके, तो वो बिजनेस की नॉलेज हाँ, इनको बचपन से ही आ हाँ, गई थी। बचपन से ही मतलब यही शौक था। हम कहते थे कि यही करेगा तू, जॉब की तैयारी कर, नहीं मुझे तो यही बिजनेस ही अच्छा करना है। अच्छा। हम लोग आपस में एक जॉइंट फैमिली की तरह रह रहे हैं, और हमें याद है कि जब हमारे पिताजी लास्ट गुजरे थे, उसके बाद हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को संभाला, एक दूसरे की हेल्प की, एक दूसरे को भरने में बहुत मदद की। उसके बाद से हमने आपस में डिसाइड किया कि हम लोग उनकी जो परिश्रम है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और हम अपने आप को इस मुकाम पे लाएंगे कि उनका नाम कभी ख़राब ना हो। हेलो, मैं अमिता, अजय चौधरी जी की छोटी बहन। मेरे भैया का इंटरेस्ट हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में रहा है। उनका बचपन से एम था कि वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में अपना नाम कमाए। आज वो जिस मुकाम पर है उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग के कारण है, और पापा मम्मी के आशीर्वाद के कारण। पापा के जाने के बाद उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और हमेशा से पापा ही उनके आइडल हैं। थैंक यू। Hello everyone. My name is Deepak Chaudhary and I'm son of late Shri T.C. Chaudhary. She is my wife Chetna Chaudhary and I'm youngest brother of Mr. Ajay Chaudhary, and we live in Singapore for last 3 years. I'm working in Amazon, and my brother Mr. Ajay Chaudhary has been working in the business for last 30 years. He's very dedicated and hardworking, and he started the business from the scratch and build up the business from scratch to the success, and we wish all the luck for the future. Thank you everyone. Thank you. All the very best. All the very best.